सो हेलो एवरीवन अगेन। तो आपका इंतज़ार हो चुका है अब ख़त्म, बिकॉज आज के इस वीडियो पे हम फाइनली अपने पैकेज को बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी तक अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप हैशटैग फॉलो कर सकते हैं। हैशटैग में अभी तक हमने डे 5 तक की वीडियोस को प्रिपेयर किया है। आप चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं अगर आप न्यू हैं। अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने पैकेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाया था। जिन लोगों के पास VS कोड है दैट इज़ फाइन, बट जिन लोगों के पास VS कोड नहीं है वो VS कोड ओपन कर लें। कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो VS कोड को। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जिन लोगों ने VS कोड ऑलरेडी कर रखा है। तो VS कोड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वापस से डाउनलोड करने के लिए, बिकॉज सम पीपल के फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से इसे डाउनलोड कर लो और जल्दी से लास्ट तक जाओ, वीडियोस को फॉलो करो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और यार थोड़ा फास्ट चलो। देखो मैंने देखा पहले वीडियो पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ हैं, बट इन अदर वीडियोस व्यूज़ कम हो रहे हैं। रीज़न ये नहीं है बिकॉज मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप पर डे ना एक वीडियो को कवर करके ही सोया करो। उससे होगा क्या कि आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने लगोगे कोड करने की। अब जब डेली आप कोड करने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो दैट मीन्स आप केपेबल हो जाओगे कुछ भी बनाने के लिए खुद से। तो यहाँ पे मैं इसे फिनिश में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। इसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। पैकेज वाले फोल्डर को इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप लोग को याद होगा कि हमने index.html बनाया था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने ऑलरेडी index.html का हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम जारवेस बना रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आपका जारवेस है उसे एक सबसे बेहतरीन स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन की ज़रूरत है, जो कि एकदम रियल टाइम में हमें समझे। हम जैसे ही बोलें उसे एक रिकॉग्नाइज करके समझ सके, बिकॉज ये मशीन है जो कि 0 और 1 ही सिर्फ समझती है। तो हमारी वॉइस को सुन के वो कैसे एनालाइज करेगी, ये सारी चीज़ें हम कोड के थ्रू करते हैं। तो कोड अब क्योंकि पाइथन के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने एक ऑलरेडी स्पीच टू टेक्स्ट फंक्शन बिल्ड करके रखा है, तो इसलिए हमने एक नया फंक्शन बनाया जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो कि ऑलमोस्ट रियल टाइम होगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने कल तो देखा ही होगा कि मेन वाले फंक्शन में हमने यहाँ पे कॉल किया था और ये सिर्फ एक बार ही सुनेगा। आप जैसे इसे रन करोगे तो यहाँ पे जैसे पाइथन इंटरप्रेटर अगर आपका सेलेक्टेड नहीं है तो आपको करना क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल नहीं किया है तो मैं आपको बोल दूं कि इसे आप इंस्टॉल कर लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली इस वीडियो पे पहले तो हम होस्ट करेंगे जिस भी वेबसाइट को हमने अभी प्रिपेयर किया है। होस्ट करने के बाद हम उसे एक पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट आप विदाउट होस्ट किए भी कर सकते हो। मैं दोनों मेथड आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास पाइथन नहीं है तो आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। कोई भी आप पर्टिकुलर वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। देयर इज़ नो नेसेसरी कि आप वही चीज़ करो। बस आपको ये देखना है कि जो भी पैकेज आप डाउनलोड कर रहे हो या जो भी आप वर्जन डाउनलोड कर रहे हो वो वर्जन और मेरा वर्जन सेम होना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो कुछ मॉड्यूल्स पे चलते हैं, कुछ वर्जन्स पे चलते हैं, काम करते हैं और कुछ पे नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा जो पाइथन है वो अभी इंस्टॉल्ड नहीं है। मैंने इसे अनइंस्टॉल कर दिया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसका और पिप का रिलेशन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पिप का एरर आ रहा था। सो दैट मैंने इन्हें अनइंस्टॉल कर दिया ताकि आप लोग उसे आइडेंटिफाई कर सको। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ऐड टू पाथ करना ही करना है। इसमें भी आपको करना ही करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, यूज़र की परमिशन देना है एंड इसे कंटिन्यू कर देना है। इससे होगा क्या कि आपका सक्सेसफुली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा। और ध्यान रखें कि यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, इससे आपका पिप में कोई भी एरर नहीं आएगा। जिन लोग का एरर आ रहा था वो कुछ इस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं। तो वेट करते हैं कि ये जल्दी से आपका हो जाए इंस्टॉल। इट डिपेंड्स ऑन योर पीसी परफॉर्मेंस कि आपका जो CPU है GPU है वो किस हिसाब से काम कर रहा है। अगर आपके पास एक अच्छा CPU है तो सक्सेसफुली आपका फास्टली इंस्टॉल हो जाएगा।
ओके, तो इसे एक बार रिफ़्रेश करेंगे बट हियर इज़ नो चेंजेस। तो मैं इसे वापस से क्लोज़ करके एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक पाइथन आ चुका है। पाइथन में यहाँ पे देख सकते हो पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसको रन करूँगा, बट क्या अभी ये रन हो जाएगा? नहीं, रन नहीं होगा, बिकॉज लास्ट वाले कोड में जिन लोगों का सेलेनियम से रिलेटेड एरर आ रहा था वो कुछ इस तरीके से टर्मिनल में क्लिक करके, न्यू टर्मिनल में क्लिक करके और अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट करके रन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सेलेनियम के थ्रू। इसे रन करेंगे और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आप इसे जूम कर सकते हो। जूम कैसे करना है? अगर आप जूम करने में अनेबल हो तो सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है, सेटिंग में क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है जूम और यहाँ पे देखो माउस व्हील की हेल्प से आप जूम कर सकते हो। टर्मिनल पे भी मैं अलाउ कर दूंगा कि मैं बोथ माउस के ही यहाँ पे मैं इसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, इसे भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। जब भी आपका कोड रन होते समय आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आए तो आपको इसे वापस से रन कर देना है। ये क्या करेगा? आपके सारे पैकेजेस को अप टू डेट कर देता है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे दूसरा एरर देखने के लिए मिल रहा है, वो है कि आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल्ड नहीं है। तो यहाँ पे आप ड्राइवर को भी कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये बहुत ही इजी स्टेप है, यहाँ तक आपको कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर की थी। अब इशू क्या आ रहा था कि जब भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे थे तो एग्जीक्यूट करने के बाद ये सिर्फ एक ही बार लिसन कर रहा था, मतलब एक सेंटेंस आपका सुन रहा था। और मैंने आपको कहा था कि इस वीडियो पे मैं इसे लूप में रन करूँगा और जैसे ही मैं बोलता जाऊँगा ये उसे सुनता जाएगा। तो मैं इसे रन कर रहा हूँ और लेट्स सी, हे देयर। तो यहाँ पे हे देयर मैंने बोल दिया, इसने सिर्फ एक बार सुना। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ बट ये सुन नहीं रहा है। उसका रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे ना एक वैल्यू सेट कर रखी है। उस वैल्यू को सही करने के लिए आपको करना क्या है? आपको आ जाना है अपने लाइन नंबर 38 में और अगर आपका ये कोड सेम मैच हो रहा है तो आपको क्या करना है? इज सेकेंड क्लिक वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो वैल्यू हमने फॉल्स कर रखी थी उसे ट्रू कर देना है। इससे क्या होगा कि जो आपका रिकॉग्निशन कंप्लीट होगा इसे वापस से ट्रिगर कर देगा। तो ये लूप में सुनता ही रहेगा हमें। So let's run it and check it out. Hey there. Hello there. Hello. Just a second. Okay. Let's run it. Hey there, how are you? Can you hear me? Can you hear me? शायद मे बी ये इंटरनेट का इशू हो सकता है। मैं इसे एक बार वापस से रन कर दूंगा। मैं ज़्यादा वीडियोस को एडिट नहीं करूंगा क्योंकि आप रियल टाइम में चीज़ें देख सको। ठीक है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि हे देयर हाउ आर यू इसने अपडेट कर दिया है और यहाँ पे मैंने फॉल्स डाल दिया है। इफ़ आउटपुट आ जाता है तो डबल क्लिक को स्टॉप करो पहले और यहाँ से आउटपुट ले लो। इसे रन करूँगा मैं वन मोर टाइम। इस बार आपका आ जाना चाहिए लूप में रिजल्ट। कैन यू हियर मी? जारविस प्ले सम म्यूजिक। जारविस। ओके, सो इससे भी आप ट्रू करके देखो। लाइन नंबर 36 इसे ट्रू करके देखो। लेट्स रन। गाइज, जो भी एरर आता है उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि आखिर वो एरर कैसे सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही कर करके आपको कोडिंग सीखने के लिए मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसने एक बार सुना है और फिर से इसने स्टॉप कर दिया है, जबकि मैंने इसे लूप पे डाल रखा है और उसका रीज़न है कि मुझे यहाँ पे एक वैल्यू को फॉल्स करना होगा, बट यहाँ पे मैंने इफ एल्स कंडीशन ऑलरेडी डाल रखी है। तो यहाँ पे तो कुछ इशू है नहीं वैसे, बट लेट्स फाइंड इट आउट कि आखिर इशू
कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे हम कौन सा कोड गलत लिख रहे हैं। तो लेट्स चेक इट फ्रॉम बिगिनिंग वंस कि इस कोड को आपने जब स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट किया था तो हमने इसे माइक की परमिशन दी। माइक की परमिशन देने के बाद इसे हेडलेस मोड में चलाया। हेडलेस मोड में चलाने के बाद हमने एक क्रोम ड्राइवर को क्या किया, इंस्टॉल किया और उसे ड्राइवर के पाथ के फॉर्म में सेट कर दिया। इतना करने के बाद आप लोगों ने दोनों के फाइल पाथ बनाए, जैसे कि इनपुट फाइल और साथ में उस दूसरे फाइल को भी इससे कनेक्ट कराया index.html, जो कि हम इसे हेडलेस मोड पे ओपन कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता हेडलेस मोड क्या होता है मैं उनको बता देता हूँ कि एक्चुअल में वो वेबसाइट हमारे सामने चल रही होती है। सेलेनियम जिन्हें नहीं पता वो बता देता हूँ, सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है। सेलेनियम एक ऑटोमेशन टूल है जिसका पैकेज इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। पैकेज रिलीज़ करने के बाद आप कोई भी वेबसाइट ऑटोमेट कर सकते हो। अब बैक एंड में भी आप सेम चीज़ ऑटोमेट कर सकते हो। इसका प्रॉफिट क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट को उसके विदाउट परमिशन के उसे यूज़ कर सकते हो एज अ बैक एंड। ओके, तो यहाँ पे आपको करना क्या था कि आपको ये जो पहली वाली वैल्यू थी इसे करना था फॉल्स। इसे एक बार करके देख लेते हैं, और सॉरी इसे करना था फॉल्स और इसे करना था आपको ट्रू, राइट। तो इतना करने से होगा क्या कि अगर आपका जो आउटपुट है ना वो आ जाता है तो उसका जो इज़ क्लिक है वो स्टॉप हो जाएगा, उस टाइम पे फॉल्स हो जाएगा। और अगर लिसनिंग आपका स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे आपका इज़ क्लिक है वो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि मैंने लिसनिंग ही डाला है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका कीवर्ड भी मिसमैच हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिसनिंग 3 डॉट, ओके, लिसनिंग का L कैपिटल रख देते हैं यहाँ पे, शायद इसकी वजह से इशू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने L कैपिटल रख दिया है। तो मैंने एक्चुअली एक स्टेप आपके लिए और ज़्यादा इजी कर दिया है। वो स्टेप क्या है कि जो index.html CSS और जावास्क्रिप्ट मैंने आपके लिए बनाई थी, इसे अब ही आप डिलीट कर सकते हो या फिर आप रख सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप लोकली करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, जैसे कि जिस मेथड से मैंने बताया है। और अगर आप लोकली नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक काम कर दिया है। देखो, ये कोड जो मैंने आपको पहले बताया था, इस कोड के थ्रू आप इसे कर सकते हो रन, ठीक है, लोकली कर सकते हो। बट मैंने इसी को कर दिया है एक पहली वेबसाइट पे, जो कि हम ही ने इसे डिप्लॉय किया था पहले इस वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट को हमने सेलेनियम की हेल्प से ऑटोमेट कर दिया और बाकी कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा आपको। तो अभी अगर मैं इसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर इसे ओपन करूं तो ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, और स्टार्ट लिसनिंग में क्लिक करके आप जो भी बोलोगे वो इसे सुनता जाएगा। हेलो देयर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। कमेंट सेक्शन में मैं ये लिंक आपके लिए पिंग कर दूंगा। आप इस वेबसाइट को अपने वेबसाइट से रिप्लेस कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए मैं ये वाला सेक्शन यहाँ से हटा दूंगा क्योंकि मैं इसे मैन्युअली करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप आपका हो चुका है कंप्लीट। लेट्स रन द कोड। ये कोड आपको यहाँ पे रन करना है और वेट करना है कि आपके सामने हेलो देयर, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू थिंक। तो ये देख सकते हो रियल टाइम में सुन रहा है और इसी फाइल पे अपडेट भी कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे ये अच्छे तरीके से काम करने लगा है। होस्ट करने के बाद होस्टिंग के प्रोसीजर, अगर आप चाहते हो कि आप किसी वेबसाइट को कैसे फ्री में होस्ट कर सकते हो, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हो, क्योंकि ये जारविस की सीरीज़ है तो मैं इतना डिटेल में नहीं घुसूँगा। और अभी आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो कि आपको होस्टिंग कैसे करनी है, ये चीज़ सीखनी है। अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा, और नहीं आते हैं तो जारविस की सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन फंक्शन तो बन चुका है।
अभी हमें हम करने क्या वाले थे, हम करने ये वाले थे कि हम एक पैकेज बनाने वाले थे और इसे होस्ट करने वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसे अपने गिटहब अकाउंट में पुश कर लेना है गिट की हेल्प से। तो गिट आपको पता ही है कि कैसे पुश करना है, नहीं पता तो सबसे पहले आपको अपने गिटहब अकाउंट में जाना है। गिटहब का अकाउंट आपके पास होगा, आई होप। अगर आप डेवलपर हो तो आपके पास गिटहब का अकाउंट तो होगा ही। उसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो पहला, यहाँ पे आप या तो न्यू में क्लिक करके इसके अंदर नाम देके, इसका डिस्क्रिप्शन देके और फाइल क्रिएट करके और अपलोड कर सकते हो फाइल। एक ये तरीका है। दूसरा, गिट की हेल्प से आप कर सकते हो। अभी हम इसे डायरेक्ट करेंगे विदाउट द हेल्प ऑफ गिटहब, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो इसे मैं यहाँ से सीधा कॉपी करूँगा। ठीक है, इतना मैंने पूरा इसे कॉपी कर लिया कोड को, और इसमें जो मैं एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं इनको डिलीट कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ व्हाट, नाउ ये कि आपको एक यहाँ पे ना फोल्डर क्रिएट करना है। जो भी पैकेज आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी पैकेज आप बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेट हाई टेक अंडरस्कोर SGT स्पीच टू टेक्स्ट, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। इसके अंदर एक इनिट फाइल होगी अंडरस्कोर init .py। ये init.py फाइल क्या काम करेगी, ये हमारी डिफ़ॉल्टली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये हमने एक तरह का पैकेज यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा, आपको एक setup.py की एक फ़ाइल बनानी है, जिसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप उस पैकेज में क्या वर्जन का डालना चाहते हो, क्या टूल्स डालना चाहते हो। तो उसके लिए पहले मैं आपको रेकमेंड करूँगा फ्रॉम सेटअप टूल्स इंपोर्ट सेटअप कॉमा फाइंड पैकेजेस, इसे इंपोर्ट कर लो। अभी आपका यहाँ पे एरर आ रहा होगा, इसको रिसॉल्व करने के लिए नो टर्मिनल पे जाओ, वहाँ पे टाइप करो पिप इंस्टॉल सेटअप टूल्स और एंटर कर दो, और ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सेटअप टूल आपका इंस्टॉल होने के बाद आपका जो एरर फाइल के अंदर आया था, ये फाइल के अंदर का एरर चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेटअप, उसके बाद डालना है ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको डालना स्टार्ट कर देना है नेम इज इक्वल टू जो भी आप पैकेज का नेम रखना चाहते हो। जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ नेट हाई टेक -STT मैं रखना चाहता हूँ ये, कॉमा वर्जन इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये पहला पैकेज है तो मैं इसे 0.1 रखूँगा। ठीक है, ये मैं फर्स्ट टाइम इसे पुश करूँगा। ऑथर, अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो कि आप किस टाइप का बनाना रहे हो, या फिर आप इस जो पर्टिकुलर पैकेज बिल्ड कर रहे हो उसके आप ओनर हो। यहाँ पे आपने इस पैकेज के ऑथर का नाम डाल दिया, कॉमा लिखिए। आप यहाँ पे ईमेल डाल सकते हो, ऑथर ईमेल। तो यहाँ पे मैं example@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है। देन आपको कॉमा लगा के डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन क्या होगा, डिस्क्रिप्शन जब भी आप किसी पिप के पैकेज में विज़िट करते हो ना, जैसे कि अगर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँ, यहाँ पे टाइप करूँ पिप और एंटर करूँ, तो यहाँ पे आप जैसे पैकेज विज़िट करते हो तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। इस डिस्क्रिप्शन को आप एज अ readme.md फाइल बना सकते हो और उसे यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे कराना चाहते हो। ठीक है, readme.md से या फिर डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे इसका आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना है। दिस इज स्पीच टू टेक्स्ट पैकेज क्रिएटेड बाय अनुभव
चतुर्वेदी, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो इसे। अब डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस, प्रोजेक्ट यूआरएल और पैक, यहाँ तक प्रोजेक्ट यूआरएल आप इसके अंदर तक लिख सकते हो। अभी आपको करना क्या है, इसके बाहर आ जाना है, यहाँ पे लिखना है या फिर आप इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इंस्टॉल अंडरस्कोर रिक्वायरमेंट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक लिस्ट दे दो। लिस्ट के अंदर आपको क्या क्या, जैसे कि आपको जो पैकेज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेलेनियम का यूज़ किया है उसे यहाँ पे डालना है। दूसरा हमने वेब ड्राइवर मैनेजर का यूज़ किया है, वेब ड्राइवर अंडरस्कोर मैनेजर का यूज़ किया, तो हमने यहाँ पे 2 पैकेजेस डाल दिए। 2 पैकेज डालने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुकीज़ वगैरह अगर आप सेट करना चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो, या फिर आप सिंपली से रन कर सकते हो। पाइथन का वर्जन दे सकते हो कि भाई आपका ये जो पैकेज है वो किस किस वर्जन में काम करता है। यहाँ पे हमने फाइंड पैकेज को कॉल किया था, राइट, फाइंड पैकेजेस को कॉल किया था। और यहाँ पे आप इसे कुछ इस तरीके से लिखना, पैकेजेस इज इक्वल्स टू फाइंड पैकेज कॉल करके और बाहर कॉमा लगा दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बहुत ही बेसिक सी फाइल बनाई है setup.py की। अभी आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स रन करने हैं और इसे पुश कर देना है अपने गिट के अंदर, पिप के अंदर। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले पिप की वेबसाइट पे आ जाना है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया रजिस्टर कर लो, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर में क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे से लॉगिन कर लिया है, रजिस्टर्ड आप कर सकते हो। मुझे इतना डिटेल में वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं कि आपको कहाँ पे क्या फिल करना है और कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सेक्शन दिखेगा, इसमें आपको पहले वाले पे आके इसे योर प्रोजेक्ट में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपके पैकेजेस दिखेंगे, आपने जितने भी पैकेजेस अभी तक बिल्ड करके रखे हैं। और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे आपका ब्लैंक आएगा। फिर उसके बाद आपको अपने अकाउंट सेटिंग्स पे जाना है। अकाउंट सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड API टोकन। ऐड API टोकन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टोकन का नाम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ट्राई लिख देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे आपको एंटायर ऑल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए आप बनाना चाहते हो। तो अगर आप ऑल के लिए बनाते हो तो आप सिंगल टोकन से सारी चीज़ें कर सकते हो, और अगर स्पेसिफिक बनाते हो तो स्पेसिफिक भी बना सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको क्रिएट टोकन कर लेना है। क्रिएट टोकन करने के बाद आपके पास आपका टोकन आ जाएगा। फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ मैं आपको टोकन नहीं दिखाऊंगा, टोकन को आपको कॉपी कर लेना है। टोकन को कॉपी करने के ही बाद आपको बस अपने टर्मिनल में आ जाना है। टर्मिनल में आने के बाद आपको अपने टर्मिनल को कर लेना है थोड़ा सा बड़ा, और अभी आपको करना है कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट, जिन कमांड्स को एग्जीक्यूट करते ही आपका जो कोड है वो पुश हो जाएगा। अभी आप एक काम कर सकते हो, या तो इससे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी ओपन कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसे वन ड्राइव पैकेज के अंदर जाऊं, इसे यहाँ तक कॉपी करूं और इसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊं, CD और इसे पेस्ट करके एंटर कर दो। क्या इशू आ रहा है? ओके, सो यहाँ पे मुझे इसे इस तरीके से कॉल करना होगा। और इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना कमांड रन करना स्टार्ट कर देना है। सो इतना करने के बाद आपको बस यहाँ पे टाइप करना है पिप इंस्टॉल TWINE। ये आपका टूल है जो कि आपके पैकेज की सारी डिटेल अच्छे तरीके से बिल्ड कर देता है।
तो टॉइन कर लेना है आपको जस्ट फॉर टाइम पास। अगर आप चाहो तो अपने कमांड प्रॉम्प्ट का कलर चेंज करके थोड़ा सा अच्छा लुक भी दे सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आपका टॉइन डाउनलोड हो जाए, इसके बाद आपको लिखना है पाइथन setup.py स्पेस SDIST स्पेस BDIST अंडरस्कोर व्हील और एंटर प्रेस कर देना। और इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी और इसमें आपकी पैकेजेस की सारी डिटेल्स हैं। अभी आपको यहाँ पे लिखना है टॉइन स्पेस अपलोड, दिस इज लास्ट स्टेप, DIST / एंड स्टार, एंटर। अभी आपको यहाँ पे अपना क्या देना है, टोकन देना है, API टोकन देना है। अभी आप यहाँ पे जो टोकन आपका वहाँ पे जनरेट हुआ है उस टोकन को आपको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो, एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे अभी कोई भी टोकन आप डाल दो, उसके बाद आप करना है एंटर और 100% आपका जो पैकेज होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और इतना करना आप टोकन क्रिएट करने के बाद, उसके बाद आपका पैकेज आप यहाँ पे आके देख सकते हो विथ सेम द वर्जन, जैसे कि यहाँ पे अभी नेट हाईटेक डीप TTS का दिख रहा है। सो इतना करने के बाद जिन लोगों ने भी एक भी पैकेज पुश कर लिया है, कमेंट आउट में अभी जाओ, कमेंट में लिखो, उस पर लिखो कि आपने कौन सा पैकेज बनाया है और उसका क्या कमांड है। यहाँ तक करने के बाद अभी आपको आके खुद से एक बार चेक कर लेना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे पुश कर दिया, पुश करने के बाद आप चाहो तो इसे डिलीट कर सकते हो, आप चाहो तो इसे रख सकते हो। मैं जारविस वाला फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ और मैं अपने main.py वाले फ़ोल्डर पे ही क्लिक करूँगा और यहाँ पे अभी इसको हटा के मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा और मैं अपने पैकेज का नाम लिखूँगा पिप इंस्टॉल नेट हाईटेक -STT और एंटर कर दूँगा। और यहाँ पे कनेक्टिंग एंड रिक्वायरमेंट सही हो गई है। अभी यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम नेट, यहाँ पे एन मेरा कैपिटल होगा, STT इम्पोर्ट लिशन, जो कि मैंने उसके अंदर बनाया था और यहाँ पे मैंने लिशन को कॉल कर लिया। आपने अगर अभी तक कभी वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप इस तरह से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैंने पूरा प्रोसेस इसलिए आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आप खुद से कुछ चीज़ें क्रिएट कर सको और बिल्ड कर सको। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पे आपका चल चुका है। अगर कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो अभी तक हमने पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझा, फिर उसके बाद हमने एक वेबसाइट को होस्ट की। होस्ट करने के बाद हमने लोकली से उसे सर्वर पे रन किया। सर्वर पे रन करने के बाद हमने उसे सेलेनियम की हेल्प से ऑटोमेट किया। ऑटोमेट करने के बाद हमने उसे एक पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया। पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इस पूरी प्रोसेस का कोड हमें सिर्फ 2 लाइन के कोड में मिल गया इन द फॉर्म ऑफ पैकेज। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं भी आई हैं और अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। रही बात सोर्स कोड की, तो गाइस मैं इस सीरीज़ में आपको सोर्स कोड नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ। और अगर आप तब भी चाहते हो तो जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं मैं उनको बता देता हूँ आपको कि अभी तक मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई हैं इन दिनों, उसका सोर्स कोड आप मैच करने के लिए मैं भी रेकमेंड करूँगा कि आप सोर्स कोड मत देखो। बट हाँ, अगर कोई एरर्स आता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, तो आप पहले गिटहब में फॉलो कर लेना। गिटहब में फॉलो करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नेट हाईटेक STT। इसे जाके स्टार मार्क कर लेना और यहाँ पे आपको नेट हाईटेक STT का यहाँ पे मिल जाएगा बॉक्स और यहाँ पे आपको इनिट फाइल मिल जाएगी जैसा कि हमने अभी बनाया था, और ये रही आपकी फाइल। ठीक है, तो ऑल राइट, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेके आए। आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में और फीडबैक में ज़रूर बताना।